Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 27 जुलाई 2026। निफ्टी में देखें तो जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मेजर सपोर्ट जोन से एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा, इसलिए एक मेजर हमारे लिए जो गैप फिलिंग टारगेट था हम लोगों ने उसको बुक भी किया था। और फाइनली हमने बताया भी था कि अगर 15 मिनट की रेंज के अंदर ब्रेकआउट आता है और हमें कोई भी एविडेंस अगर मिलता है 23,600 के आसपास से, किस रिलेटेड स्टॉक्स में लगातार हम लोगों ने बताया था 23,600 और 23,650 बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ से बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और मार्केट उसी जगह हम लोगों को एक बाउंस बैक की तरह दिखा। बट हमने क्या बताया था कि 23,700 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। फाइनली मार्केट ने 23,700 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कल के सेशन, मंडे के सेशन में हम कहाँ बाइंग कर सकते हो, उस पर अगर फोकस कीजिए तो 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट जोन से बाउंस बैक तो जरूर किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखेंगे तो 50 के नीचे ही भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे सिर पे 20 डे मूविंग एवरेज अभी फॉलिंग रेंज में है, तो ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि पुल बैक रैली और आता हुआ दिखेगा, जो कि 24,000 के टारगेट हम अचीव करते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया भी था कि अगर 23,700 के ऊपर टिकता है तो बाउंस बैक में 24,000 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। 75 मिनट की कैंडल अगर देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव नोट में यहाँ क्लोजिंग आई है, हैमर के साथ हम लोगों ने क्लोज भी किया है। तो 20 डे मूविंग एवरेज का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, जो कि मेजर रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए प्रोवाइड कर रहा है 23,923 और 24,000 के एक जोन हमारे लिए बन जाएगा मंडे के सेशन में। तो 15 मिनट के रेंज के अंदर गैप अप के साथ भी ओपनिंग करते हैं तो बाउंस बैक में 24,000 तक का टारगेट एक लेके चलिए। किस लिए, अगर वहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है और साइकोलॉजिकल एक नंबर भी है 24,000 का, तो अगर उस जोन से कहीं रिजेक्शन मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। लेकिन अभी के लिए एक बाउंस बैक लग रहा है निफ्टी पे, जो कि 24,000 का टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकता है। देखा जाए तो निफ्टी जब तक 23,550 और 23,600 इस जोन के नीचे अगर निफ्टी कहीं भी क्लोज किया तो निफ्टी में एक भारी गिरावट आती हुई दिख सकती है, जो कि टारगेट डाउन साइड करीब में जो 23,300 के टारगेट्स दिख रहे हैं, ये भी टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ से एक पुल बैक रैली बाउंस बैक छोटा सा दिख रहा है। मंडे के सेशन में ये पूरी की पूरी रैली हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इमीडिएट में अगर देखा जाए तो 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो एंट्री करना हम लोग पसंद करेंगे, जो कि अपसाइड टारगेट्स करीबन 23,950 और 24,000 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, इस जोन के आसपास आएगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती 24,050 24,100 के आसपास क्लोजिंग आ जाती तो भी अब ट्रेंडिंग मोमेंटम में चेंज होता हुआ दिखेगा, नहीं तो 24,000 से फिर से रिजेक्शन आता हुआ हम लोगों को मिल सकता है निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था, हमने बताया भी था कि निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो हमने बताया था पॉसिबिलिटी टारगेट्स हो सकते हैं 56,500, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन था। हमने बताया था कि अगर 56,500 के ऊपर क्लोजिंग करते तो 57,250 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बेहतरीन बाउंस बैक आता हुआ दिखा यहाँ से बैंक निफ्टी में भी, जो कि अपसाइड टारगेट्स हमने एक्सपेक्ट किया था वो भी टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। 57,250 का टारगेट यहाँ से दिख रहा है कि बाउंस बैक में ये भी टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं। इसलिए मेजर सपोर्ट जोन से पूरी की पूरी कैंडल हम लोग ने ट्रैप किया है डेली टाइम फ्रेम पे। जब ऐसे ट्रैपिंग कैंडल्स बनते हैं तो मार्केट बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो फिर फाइनली देखा जाए तो 75 मिनट की कैंडल भी बहुत बेहतरीन क्लोजिंग आई है और 20 डे मूविंग एवरेज हमारे सिर पे, तो 57,250 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। 15 मिनट के रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है तो इमीडिएट में एक बाउंस बैक ट्रेड मिल सकता है हमें, जो कि फेयर वैल्यू गैप ऊपर में अगर देखेंगे तो वेयर इज फेयर वैल्यू गैप है, तो 57,250 तक का टारगेट एक लेके चलने, ये टारगेट तक एक बार बाउंस बैक करता हुआ बैंक निफ्टी हमें मिल सकता है। लेकिन एंट्री कहाँ आपको करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मंथली एक्सपायरी भी आ रही है तो मोमेंटम आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो एंट्री हमें करनी है अपने रेंज पे ब्रेकआउट पे, इसलिए कैंडल क्लोजिंग और रेंज का ब्रेकआउट 15 मिनट्स का अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग भी उसमें कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो जब तक 57,200 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है एंट्री नहीं करनी है, और बाउंस बैक में हम लोगों को छोटा सा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। स्कैल्पिंग के लिए अगर देखा जाए 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट आता है तो 57,200 तक टारगेट्स के लिए हम लोग करना जरूर पसंद करेंगे। स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है एसीई का। एसीई अगर एज में देखेंगे, एक्शन कंस्ट्रक्शन पूरा नाम है इसका, तो अगर मैं बात करूं एसीई का, एसी में अगर देखेंगे तो बेहतरीन पैटर्न का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, जो कि लगातार हम लोग डिस्कस भी करते हैं इस पैटर्न पे। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। कप पूरा पूरा बना है, हैंडल के साथ अगर देखेंगे तो एक बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन के साथ हम लोगों ने ट्रेड किया। और बात करें सेशन की तो जिस हिसाब से आज के फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम आई है इस स्टॉक्स में, वो ये यहाँ दिखाता है कि अल्फा जनरेट कर रहा है मार्केट के अगेंस्ट में। बेहतरीन वॉल्यूम के साथ 4 दिन की लगातार जो कंसिस्टेंट जोन बनी थी उसके ऊपर हम लोगों ने क्लोजिंग भी दे दिया है। बेहतरीन पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है विद वॉल्यूम के साथ। जब ऐसे पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में तो बाउंस बैक के चांसेस बहुत बन जाते हैं। यहाँ से टारगेट अपसाइड हम लेके चल रहे हैं
45 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ACE तो इमीडिएट में जो टारगेट बाउंस बैक में आता हुआ दिखेगा वो 1124 और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 1150। शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। एक बेहतरीन पैटर्न के साथ बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है विथ वॉल्यूम के साथ, जरूर इसको रखिएगा। यहाँ से ऊपर का टारगेट की मैं बात करूँ तो फाइनल टारगेट हमें 1164 तक के टारगेट मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। डेली इसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.